प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। मैं आप सभी के बीच में एक वर्ड लेके आई हूँ ना आज कि हम मतलब कि मुझे बहुत मतलब कि मैं परमेश्वर से बातें करती रहूँ कि प्रभु ऐसा क्यों बोल के। तो मतलब ना आज लोग इतने हद तक गिर गए कि पैसा के लिए कुछ भी करते हैं ना। पैसा के लिए एक लड़की का इज्जत, पैसा के लिए अपनी माँ को ठोकर, पैसा के लिए अपनी पत्नी को मतलब कि झगड़ा लड़ाई है ना, सब कुछ होता है। लेकिन मैं परमेश्वर को पूछती, प्रभु आपने क्या बनाया था बोल के। मेरी प्रियो, परमेश्वर ने ना इंसान को प्रेम करने के लिए और पैसा यूज़ करने के लिए बनाया था, है ना। लेकिन आज इतना तक कि बढ़ गया है ना ये मतलब कि जनरेशन इंसान को यूज़ करता है और पैसा को प्यार करता है ना। पैसा के लिए कुछ भी, एक लड़की का इज्जत है ना, अपनी माँ बाप सब कुछ त्याग सकता है। इतना इम्पोर्टेंट हम पैसा को मानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब परिस्थितियाँ आती है, जब हालात बदलता है ना, तो वो पैसा और आप ही अकेले होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह भी नहीं होगा और इंसान का सपोर्ट भी नहीं होगा, अपने माँ बाप का आशीष का हाथ भी नहीं होगा, आपका पत्नी का ना साथ भी नहीं होगा। वो पैसा से आप अकेले होंगे। जब आपको परिस्थिति होगी, आपको सहायक चाहिए, क्योंकि पैसा ही हर चीज़ नहीं कर सकता मेरे प्रिय। पैसा को इतना इम्पोर्टेंट मतलब कि ना, मैं सोचती थी ना, मैं स्कूल पढ़ते टाइम कि पैसा ही सब कुछ होगा बोल के। मैं ना मतलब कि सोचती थी ना कि पैसा मतलब कि सब कुछ होगा, पैसा से तो आज हम ये कर रहे वो कर रहे बोल के। लेकिन जब परिस्थिति आते ना प्रियो, पैसा से कुछ नहीं होता। हमें परमेश्वर का सपोर्ट चाहिए होता है। इंसान का मतलब कि वो अपने मतलब यदि आप मैरिड हो तो अपनी पत्नी का सपोर्ट चाहिए होता है। आप सोच रहे हो आपके पास में बहुत पैसा है, लोग काम नहीं आएंगे, लेकिन एक ऐसा भी दिन आएगा वो पैसा कुछ भी काम नहीं आएगा, आपके हाथ में वो कागज़ की तरह होएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जैसा बनाया वैसा यूज़ करो। इंसान को प्रेम करने वाला बनाया है। यदि आज आपके हाथ में पैसा है, आप घमंड कर रहे हो, आप पैसा का घमंड करके अपनी पत्नी को तुच्छ नज़र से देख रहे हो, उसका आदर नहीं कर रहे हो, इज्जत नहीं कर रहे, अपनी फैमिली अपने बच्चे को वो इम्पोर्टेंट नहीं सोच रहे हो ना, तो वो घमंड एक दिन आपको गिराएगा। उस वक्त वो पैसा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो, वो पैसा को इम्पोर्टेंट दे रहे हो, है ना। पैसा को ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट दे के, प्रायोरिटी दे के परमेश्वर को और अपनी फैमिली को नहीं दे रहे हो ना, तो वो घमंड, वो एटीट्यूड ना मेरे प्रियो रखो, लेकिन वो जीवित खुदा के में रखो, क्योंकि वो जीवित खुदा मेरा परमेश्वर है बोल के आप घमंड करो। वो पैसा, धन दौलत, गाड़ी सब करोगे ना, एक दिन आपको सब यहीं पे छोड़ के जाना होता है। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना होता है मेरे प्रियो। यदि आप सब में ऐसा हो रहा है ना, आप सब के बीच में ऐसा ही आ रहा है कि नहीं इंसान काम नहीं आएगा, पैसा है तो सब कुछ मतलब आज के ज़माने पे लोगों का यही है कि पैसा है तो सब कुछ आएगा, इंसान भी आएगा, अपना भी आएगा, सब कुछ आएगा तो आएगा। लेकिन ना मेरे प्रियो, वो कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही टाइम के लिए। घमंड करो तो अपने परमेश्वर पे करो। मैं परमेश्वर को बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ पता, मैं ना मेरे प्रियो इतना तक में मेरे लाइफ में मैंने हुआ है मेरा, मैं आपको धीरे धीरे करके बता रही हूँ ना, बताऊँगी कि पैसा से इतना लोग गिर जाते हैं ना। मैं परमेश्वर को ये बोलती हूँ, मैं पैसा को और तुच्छ समझ के चलती हूँ। मुझे पैसा आए ना आए मैं कुछ नहीं करती, बस मुझे परमेश्वर को मैं इतना बोलती हूँ, प्रभु मैं आपकी सेवकाई करने के लिए, आपके लोगों को हेल्प करने के लिए मुझे पैसा दे। और मुझे इतना धनी भी नहीं बना कि मैं आपको भूल जाऊँ, और मुझे इतना भी गरीब नहीं बना कि मैं दूसरे घर पे जाके मांगने लगूँ और मुझे चोरी करने लग जाऊँ बोल के। मैं परमेश्वर को बोलती हूँ, इतना भी धनी नहीं बना कि मैं घमंड करने लगूँ पैसा पर, अपनी शोहरत पे, अपने रूप रंग के। 2 दिन की जिंदगी है मेरे प्रियो, क्या घमंड करना। घमंड कर तो वो जीवित खुदा का, जिसको संसार में देखते हो आप, सभी के पास पैसा, बड़े बड़े लोगों के पास में देखते होगे आप, सभी के पास में पैसा धन रूप, लेकिन उनके अंदर में शांति नहीं है। आप उनको टेंशन है, इतना पैसा मैं क्या करूँ, कहाँ पे लगाऊँ, ऐसा करूँ। उनको मतलब कि क्या बोलते, क्या तीरना पर वो मतलब चुकता करना पड़ता, वो भी समझ में नहीं आता मुझे। वो ये फलना ये, और उनको
थोड़ा सा पैसा है और चाहिए, कहाँ से कमाऊँ, कहाँ से बिजनेस स्टार्ट करूँ, उनको चैन ही नहीं है। लेकिन मुझे आनंद आता है ना कि जितना भी हो, जैसा भी काम कर रही हूँ ना, बस परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिड रखा, मेरे दिल में आनंद है। और मैं लोगों को देखती हूँ ना कि मतलब कि जहाँ कहाँ का जाके मतलब कि वो ढूंढते रहते हैं ये वो मैं बोलती हूँ मेरे अंदर ही वो जीवित खुदा है, तो मैं क्यों ढूंढूँ। मैं जब उपस्थित हो जाऊँगी, मैं जहाँ पे अभी मैं यहीं पे घुटना टेकूँगी, मेरा परमेश्वर की उपस्थिति यहीं पे, जहाँ पे जाओगे परमेश्वर की उपस्थिति वहीं पे होगा। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन पे वैसे कर रही हो तो एक बार प्रत्येक परमेश्वर का वचन कहता है ना, प्रत्येक अपने जीवन को परखो कि किस राह पे चल रहे हो। प्रत्येक अपने आप को जांचो आप प्रत्येक दिन। मैं ऐसा ही करती हूँ, या मैं किसी चीज़ों को परमेश्वर ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ, या किसी चीज़ों को मैं परमेश्वर ज़्यादा मतलब कि मैं आदर तो नहीं कर रही हूँ बोल के। जब आप ऐसा करने लगेगा ना, आपके पास में मतलब कि सब कुछ, परमेश्वर आपको भूखा भी नहीं छोड़ेगा। नीति वचन 10:8 में बोलता, नीति वचन 10:3 में आप पढ़ो जाके, धर्मी जनों को प्रभु कभी भी भूखा नहीं रखता। ये सोच के चलो, आपके पास में सब आशीष भी होगा, प्रेम भी होगा इंसान का अपने पत्नी के प्रति आदर। अभी यदि आप आदर खोज रहे हो ना प्रियो, तो कहीं ना कहीं आपके पत्नी मतलब कि दिल में होगा, आप उसको टाइम नहीं दे रहे, पैसा का चलते फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, होगा उनके दिल में। इसी वजह से आपके घर में झगड़ा होता होगा, है ना, लड़ाई ये वो। सबसे ज़्यादा परमेश्वर को प्रायोरिटी दो, पैसा को तुच्छ समझो, परमेश्वर के महिमा पर। मैं रात में भी यही सोचती हूँ, मतलब कि मैं उठते बैठते मैं कल रात में सोच रही थी, प्रभु लोग मतलब कि मैं देख रही थी कहीं पे कि इतना हद तक मतलब कि पैसा का मतलब कि लालच, कि जो भी करने का तैयार दूसरे के साथ जाने में, मतलब कि मैं बोल नहीं सकती वैसा। अब मेरे जीवन पे दिखा है कि पैसा मतलब कि अन्य जाति में इतना सारा पैसा का मतलब कि ना आदर है। पैसा है तो प्यार से बात करो, पैसा नहीं है तो उसको गिरा के, उसको टॉर्चर करके हर एक चीज़ करो। मैंने वो सब देख के आई हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं पैसे का तुच्छ समझती हूँ। जितना है उतना में संतुष्टि रहो और ब्लेसिड समझो। जब तक हम संसार पे तब तक ही हमें पैसा चाहिए होता है, हमें घर चाहिए होता है। आज आपके पास में बड़ी बड़ी घर ना हो, कोई बात नहीं प्रियो, स्वर्ग पे बड़ी बड़ी घर बनाओ, स्वर्ग के लिए इनाम कमाओ। मैं सोचे जैसा भी है प्रभु, मैं धन्यवाद। मुझे ये सब मतलब कि हाँ लेके जाना होता था, मैं अभी तक तो लेके, अगर स्वर्ग में ही लेके जाना होता ना तो प्रियो में अभी तक मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी। लेकिन सब कुछ ये संसार पे होते ही जब तक है तब तक के लिए है। आप स्वर्ग में एक ही चीज़ लेके जा सकते हो, आपका धार्मिकता, आपका इनाम, आपने क्या किया संसार पे, वही मतलब कि ले जा सकते हो। प्रियो, प्रत्येक दिन अपने आप को जांचो। मुझे मतलब डर लगता है मतलब कि प्रभु मैं कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन मैं गलत होंगी तो मुझे आप उठा लेना, आप मुझे बता देना मैं इसमें गलत हूँ बोल के मैं बोलती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। आइए आप सभी कमेंट में बात करना कि आपको ये वर्ड, परमेश्वर का वर्ड कैसा लगा। मुझे तो बहुत टच किया कि ये मैं अपने आप बना के भी नहीं कर रही हूँ, जैसा मैंने परमेश्वर से बात किया है प्रियो, जैसा मुझे मतलब कि मैंने परमेश्वर को पूछा वैसे ही बात कर रही हूँ। मुझे